हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे और नवरात्रों में सभी घरों में माता के दरबार में ज्वारे उगाई जाती हैं। जब हम चौकी लगाते हैं तो ज्वारे भी हर घर में उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। उसे बोलते हैं धान बुवाई, जो कि हम नवरात्रों में बोते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी ये हरी भरी होती हैं, घनी होती हैं, उतना ही हमको खुशी मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी माता रानी बहुत ज़्यादा हमसे प्रसन्न है और ये हमारा आने वाला भविष्य का संकेत भी देती हैं कि हमारा आने वाला भविष्य हरा भरा रहेगा खुशियों से या फिर मुरझाया हुआ रहेगा। ये संकेत देती है ज्वारे। और एक चीज़ का हमको खास ध्यान रखना होता है कि जब हम धान लेने जाते हैं ना, तो उनको हमें ना नया ही लेना चाहिए, पुरानी नहीं लेनी चाहिए। दुकानदार क्या करते हैं, जो पिछले साल की पड़ी होती है या 2 साल पहले की पड़ी होती है ना पुरानी धान, वो हमको दे देते हैं। तो हमें वो देख के लानी है। हमें ध्यान रखना है कि धान कैसी दे रहे हैं वो। अगर नई धान होगी तो बिल्कुल वो खिली खिली सी होगी, सूखी सूखी नहीं होगी। पुरानी धान जो होगी ना, वो सूखी हुई होगी और जो है ना उसमें हल्का हल्का आपको पाउडर नजर आएगा पन्नी में, पॉलिथीन में। तो आपको वो बिल्कुल नहीं लेनी, हरी हरी लेनी है, जो थोड़ी सी ताज़ा दिखाई दे आपको वो लेनी है। उस कारण भी हमारी ज्वारे जो है ना बहुत जो है ना धीरे धीरे जो है ना उगती हैं और बहुत धीरे ग्रोथ करती हैं। तो हमें इनको किस तरीके से उगाना है, देखिए हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम सही से नहीं हो पाती और जो है ना हम सोचते हैं कि हमारी अच्छी नहीं हुई, सड़ गई हैं, क्योंकि हमारी कुछ गलतियां होती हैं और कुछ नहीं। तो हमें किस तरीके से ये बोनी है, ठीक है। हमें नवरात्रे वाले दिन सुबह सुबह जब हम चौकी लगाते हैं, उससे पहले ही हम नवरात्रों में ज्वारे जो है ना, ज्वारों की स्थापना माता रानी की चौकी के साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ना मिट्टी का पात्र लेना है और मिट्टी के पात्र को हमें एक दिन पहले ही पानी में भिगो के रखना है। आप रात को ही पानी में भिगो के रख लें। और ज्वारे होते हैं ना, जो जौ हैं, जो हमने धान लिए हैं ना, उनको हमको जो है ना रात भर भिगो के रखना है और उसमें कुछ भी कंकड़ वंकड़ हो आप उसे साफ कर लें और रात को भिगो के रख लें। और सुबह उसका पानी निकाल के उसको अच्छे से जो है ना किसी कपड़े से पोंछ लें। मतलब इस तरीके से कर लें कि हम जब धान बोएं तो अच्छे से वो खिले खिले से सारे फैल जाएं, ठीक है, चिपके ना एक दूसरे से। इसके बाद हमें जो है ना मिट्टी के पात्र में एक स्वास्तिक बनाना है। गणेश जी का ध्यान करते हुए भगवान गणेश की जो है ना पूजा करनी है। पहले हमको मंत्र बोलने हैं। माता रानी का कोई मंत्र आता हो तो आप बोल सकते हैं, गणेश जी का कोई मंत्र आता हो तो वो भी बोल सकते हैं। अगर नहीं आता कुछ भी आपको तो जय माता रानी, जय माता रानी इस तरीके से, या जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः इस तरीके से बोलते हुए आप जो है ज्वारे बोइए। तो यहाँ पहले हमको ना स्वास्तिक बना के और थोड़े से अक्षत रख के और हमें पूजना है। उसके बाद हमको थोड़ी सी मिट्टी, सूखी मिट्टी रखनी है। मिट्टी को हमको ना छान लेना है अच्छे से। मिट्टी को हम मिट्टी में कंकड़ वगैरह नहीं होने चाहिए, गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को छान लें, अच्छे से बारीक कर लें। मिट्टी को बारीक करने के बाद आप चाहें तो इसको हल्का हल्का पहले ही गीला कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सूखी सूखी ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालने के बाद इसको गीला कर लें। गीला करने के बाद ऊपर से ज्वारे डालें, लेकिन यहाँ पे मैं सूखी सूखी के ऊपर ही ज्वारे डालती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो गीला भी कर सकते हैं, आप कुछ भी जैसे चाहें वैसे बो सकते हैं धान। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी डाल ली है, फैला ली है। आप चाहें तो और ऊंची मिट्टी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी है ज़्यादा तो आप और ऊंचाई कर ले थोड़ी सी मिट्टी की और इस तरीके से सारे में फैला ले। देखिए मिट्टी में एक भी कंकड़ नहीं है, मिट्टी छनी हुई है। मिट्टी में गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के कारण और कंकड़ के कारण हमारे ज्वारे जो है ना सड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ना हम अब ज्वारे जो हमने बोई हैं, हमने फुलाई थी, उनको हमें सारी मिट्टी में इस तरीके से फैला देना है। देखिए आप पहले चाहे तो मिट्टी में जल डाल सकते हैं, ठीक है। जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद जल डालें। तो यहाँ पे मैं पहले ही डाल रही हूँ ज्वारे। तो यहाँ पे मैंने ज्वारे फैला ली हैं सारे में। इस तरीके से फैलानी है आपको, एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। गुच्छा बना हुआ नहीं होना चाहिए ज्वारों का। ज्वारे हमें सारे में फैलानी है, मतलब कि धान जो हमने लिए हैं वो हमें सारे में फैलाने हैं इस तरीके से एक एक करके, ठीक है। इकट्ठे ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है धान बोते हुए। तो यहाँ पे हमने धान अच्छे से जो है ना फैला लिए हैं सारे में। इसके बाद हम एक परत बिल्कुल पतली सी जो है ना ऊपर से डाल देंगे धानों के। तो हमें खाली धान ऊपर से ऐसे ही नहीं छोड़ देने हैं, एक परत डालनी है और बहुत पतली सी डालनी है। मोटी परत डालोगे ना तो फिर ना ज्वारे हमारी बहुत दिनों बाद, मतलब 2 से 2.5 दिन बाद ही जो है ना अंकुरित होंगे। अगर आप ज़्यादा मिट्टी डाल दोगे तो हल्की सी मिट्टी डालोगे ना तो 24 घंटे मतलब रात को ही आपको ये अंकुरित होते हुए दिखाई देंगे। आपने अगर सुबह सुबह 7 बजे या 8 बजे बो दिए हैं ना, तो आपको रात को 10-11 बजे इसमें अंकुरित ये होते हुए दिखाई देंगे आपको। इस तरीके से बोएंगे तो यहाँ पे हम हल्का हल्का अपने हाथ से ना इस तरीके से सींचेंगे। हमें इकट्ठा लेके जल नहीं डालना बर्तन से, हमको इसको सींचना है इस तरीके से। हल्की हल्की बूंदे लेके जल डालना है ताकि हमारी ज्वारे जो हमने धान बोए ना वो इकट्ठे ना हो और इस तरीके से फैले रहें चारों
तरफ। अगर थोड़े बहुत कुछ इकट्ठे हो भी जाए तो आप उनको फैला दें, क्योंकि एक ही दिन की बात है, सुबह सुबह की। आप बस ये सुबह सुबह ध्यान दोगे ना इनको फैलाने में, तो ही फिर उसके बाद बस एक बार जो है ना अंकुरित हो जाए, उसके बाद फिर ये इकट्ठे नहीं होते, फिर ये अपनी जहाँ पे जम जाते हैं वहीं पे रहते हैं। तो आपको सुबह सुबह ही थोड़ा ध्यान देना है इनमें। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से मिट्टी को जो है नीचे तक इस तरीके से छींटो सींचते हुए नीचे तक इसको अच्छे से पानी में गीला कर लूँगी मिट्टी को। मिट्टी जो है ना हमारी अच्छे से गीली हो गई है, धान भी डूब गए और आधे धान जो है ना मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी की परत के नीचे हैं और थोड़े से ऊपर आ गए। तो अब इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर से मिट्टी हमें नहीं डालनी है, ठीक है। जितनी डालनी थी हमने डाल दी ऊपर से। अब हम थोड़ा सा ना इसको पूज लेंगे टिक्कियों से। तो यहाँ पे हम 9 या 11 टिक्की लगा लेंगे। तो मैं तो 9 लगा देती हूँ, माता रानी की 9 दिन हम रखते हैं तो 9 ही टिक्की लगा देती हूँ। तो 9 मैंने टिक्की लगा दी है, मतलब टीके कर दिए हैं मैंने 9 जो है ना रोली के टीके करने के बाद हमारा जो है ना धान बुवाई हो चुकी है, हमने धान बो दिए हैं अपने घर में। और अब इसके बाद हम माता रानी की स्थापना, मतलब माता रानी की जहाँ हमने स्थापना की होती है वहाँ पे भी कर सकते हैं आप, या उसके आसपास भी कर सकते हैं माता रानी की स्थापना की। अपने हाथ जोड़ के माता रानी का ध्यान करते हुए इनकी स्थापना कर दीजिए। इनके नीचे आपको डायरेक्ट नीचे नहीं रखना, या तो कुछ अच्छा अक्षत रखने हैं या कोई बर्तन रखना है इनके नीचे, ठीक है। आपको डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना है, इनको स्थापना इनकी करनी है हमें, और कुछ ना कुछ नीचे रख के करना है, या तो किसी प्लेट के ऊपर कर दें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसको हमें एक दिन कम से कम ढक के रखना है, एक ही दिन ढक के रखना है, उसके अगले दिन आपको ढकना नहीं है। ये एक दिन जिस दिन अपने बोए हैं उसी दिन रात को आप ढक दें इनको, हल्की सी हवा आने दें, इस तरीके से ढकें, और अगले दिन मतलब अगले दिन से ना ढकें। और आपकी इसी तरीके की हरी भरी ज्वारें जो है ना बिल्कुल उग के आएंगी। आप खुद देखेंगे 24 घंटे बाद आपकी ज्वारें जो है ना अंकुरित हो जाएंगी और बहुत ही हरी भरी उगेंगी। तो फ्रेंड, जब हम घर में ज्वारे बोते हैं ना तो सभी की इच्छा यही होती है कि हमारे घर में ज्वारे जो है ना बहुत हरी भरी हों, खिली खिली हों, हमारा मन जो है ना खुश हो जाए देख के, और माता रानी प्रसन्न हो जाए हमारी ज्वारों से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से बोइएगा तो इस अच्छी आपकी ज्वारें उगेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता।